हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हिंदी ग्रामर क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में जो टॉपिक्स हैं आपने देखा होगा। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, बहुत सारे टॉपिक। तो आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जिन्हें आप किसी संस्था में, जैसे कि विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिखें या किसी भी कार्यालय में लिखें, किसी संपादक को लिखें, तो इस तरह के पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली नहीं जानते। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि आप उसके फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। जो बच्चों के मार्क्स कट होते हैं नॉर्मली 10th में, वो क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में जाते हैं। ग्रामर के जो भी टॉपिक है वो नॉर्मली आपको जब टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहाँ पे कहीं मार्क्स ग्रामर में डिडक्ट नहीं हो सकते। क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन ऐसा है जिसमें अगर फॉर्मेट में गलती है तो वहाँ पे एग्जामिनर्स मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। सो पत्र में जो मार्क्स डिवाइडेशन कैसा है, किस तरह से आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम आपको बस वही चीजें बताएंगे। तो औपचारिक पत्र उन पत्रों को कहा गया जिन पत्रों में आप जिस व्यक्ति को आप ये पत्र लिख रहे हैं उसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं हैं। पत्र लेखन एक तरीका जिसमें आप दूर रहकर भी अपनी बात कह सकते हैं। रिटन मेथड है इसलिए कि आपकी बात सुरक्षित रखी जाए। तो यहाँ पे कुछ औपचारिक पत्रों के प्रकार दिए हैं। कितने तरह के औपचारिक पत्र हो सकते हैं। आप जो औपचारिक पत्र लिखेंगे वो एक आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र हो सकता है। आवेदन मतलब आप किसी जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज का आवेदन कर रहे हैं, या फिर प्रार्थना पत्र। ये आपने बहुत सारे पत्र इतने पुराने क्लासेस में जो भी आपने देखे होंगे, कुछ अपनी बात रखने के लिए, किसी जगह पे अपनी कुछ रिक्वेस्ट रखने के लिए आप वहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ये पत्र संपादक को भी लिखे जा सकते हैं। तो 10th में कोर्स में जो पत्र है नॉर्मली इसी तरह के पत्र आएंगे जिसमें कि किसी कार्यालय में संपादक वगैरह को आप पत्र लिखते हैं। आप अपनी बात किसी पत्र, न्यूज़पेपर के या किसी भी पत्रिका के एडिटर को, संपादक को जब लिखते हैं तो वो संपादक के पत्र। किसी विभाग में, किसी कार्यालय में अपनी बात लिखना चाहते हैं तो कार्यालयी पत्र। किसी जगह अपनी शिकायत कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो शिकायती पत्र। अगर मान लीजिए जैसे आपके घर पर बार बार इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, बिजली बार बार कट हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपने जब ये शिकायत करने के लिए उस विभाग में पत्र लिखा तो वो शिकायती पत्र कहलाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र। जैसे कि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, मान लीजिए आपको कुछ किताबें मंगवानी है, किसी पब्लिकेशन हाउस को आप पत्र लिखते हैं तो आप उन्हें मेंशन करेंगे कौन कौन सी किताबें आपको चाहिए। तो ये इस तरह के पत्र व्यावसायिक पत्र आते हैं। ये व्यावसायिक पत्र को एक एग्जाम्पल दिया, बट किसी भी तरह से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जब कुछ पत्र लिखते हैं तो व्यावसायिक पत्र। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी विशेषताएं? पत्र की भाषा शैली सरल होनी चाहिए। जो दूसरा व्यक्ति है वो आपकी बात आसानी से समझ सके, इसकी सरल भाषा का प्रयोग करें। पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए। आप अपनी बात को आधा वाक्यांश में लिखें या वो बात क्लियर ना समझ में आए तो अस्पष्ट पत्र अच्छा पत्र नहीं माना जाए। तो वो व्यक्ति आपका पत्र पढ़कर आपकी बात कि आप कहना क्या चाहते हैं वो आसानी से समझ सके। तो पत्र में स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके पत्र के अनुसार जिन शब्दों का, जिनकी आवश्यकता नहीं है, बिना वजह उन शब्दों का प्रयोग वहाँ पे नहीं करें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को उससे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। पत्र का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। आपने किस मकसद से, किस विषय पे लेकर ये पत्र लिखा है वो क्लियर समझ में आना चाहिए और उसी से रिलेटेड बात वहाँ पर होनी चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी एक सीक्वेंस होना चाहिए। पत्र किस तरह से आप लिखेंगे। उलझे हुए अस्पष्ट कथन पत्र के आकर्षण को समाप्त करते। पत्र कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध, सीक्वेंस में बात। जैसे आपने पहले की परेशानी बताई, फिर आप क्या चाहते हैं, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी बात कहें। उलझे हुए
या अस्पष्ट कथन, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आपकी शिकायत क्या है, आप प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या चाहते हैं, अगर ये क्लियर नहीं है तो वो एक अच्छा पत्र नहीं है। पत्र में संक्षिप्तता तथा ग्रहणशीलता का गुण होना चाहिए। शॉर्ट में अपनी बात कहें और सामने वाला उसको ग्रास्प कर सके, समझ सके, वो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। पत्र में आवश्यकता अनुसार यथोचित संबोधन तथा विनम्रता होनी चाहिए। आप जिन व्यक्तियों को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, तो इसलिए आप जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे उनके पद, उनकी पोस्ट के अनुसार उनके इस संबोधन का प्रयोग करें और बहुत ही विनम्रता शब्दों में, भाषा में रखें। चाहे शिकायती पत्र लिखें तब भी अपनी बात रखें, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ। क्लास क्वालिटी, पत्र में सभ्य तथा शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। बिल्कुल बोलचाल की, बिल्कुल इस तरह की भाषा, थोड़ा सा अगर उसमें अशिष्ट शब्द हो तो प्रयोग करने से बचें। कोशिश करें कॉमन लैंग्वेज हो और सभ्य हो। पत्र सबसे सस्ता और सबसे लोकप्रिय साधन है। आजकल लोग जो प्रयोग करते हैं SMS या ईमेल बेहतर है। उसी तरह से कई बार जो पत्र है हम विभागों में लिखा करते हैं, अलग अलग कार्यालयों में, ताकि हमारी बात वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हो गया कि आपने अपनी बात वहाँ पे की थी। इसलिए पत्र लिखना आना चाहिए। और आपके कोर्स में 10th में सिर्फ औपचारिक पत्र है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा, औपचारिक पत्रों के संबोधन और अभिनिवेदन कैसे होते हैं। ठीक है, पत्र के प्रकार ये हमने पहले पढ़े थे अभी। अब जिस तरह का पत्र है उसमें कैसे हम इस व्यक्ति को संबोधित करेंगे, ये इस टेबल में शो किया है। ठीक है, मान लीजिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखा, ये कहाँ लिखेंगे? प्रधानाचार्य को। ठीक है, ध्यान रखना ये इस तरह से, अगर एक प्रार्थना पत्र है तो आप उस प्रिंसिपल को अगर लिख रहे हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं आप। अगर वो एक पुरुष है तो आप लिखेंगे महोदय, महिला है तो आप लिखेंगे महोदया। इसी तरह से जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं, अगर वो संबंधित अधिकारी, अगर महिला है महोदया या महोदय, ये ध्यान रखिएगा। और अभिनिवेदन, यानी जब आप एंड करते हैं पत्र का और आप अपना परिचय देने वाले होते हैं, लास्ट की एंडिंग, ठीक है, एंडिंग अभिनिवेदन कहते हैं से, तो वहां पे आपका आज्ञाकारी, स्पेशली ध्यान रखना, आपका आज्ञाकारी आप स्कूल प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे, स्कूल टीचर्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, किसी विभाग में लिख रहे हैं तो वहां आपका आज्ञाकारी मत लिखना। विभाग में लिखते समय आपका आज्ञाकारी लिखने की बजाय आप लिखेंगे भवदीय। और अगर लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स लिख रही है, वो भवदिया। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी, अगर संपादक एडिटर को पत्र लिखते हैं तो संबोधन, पत्र पाने वाला जो है पर्सन, उसके लिए हम संबोधन होगा संपादक, और अगर वो महिला है तो संपादिका। संबोधन महोदय महोदया से है ये सब लगभग। नेक्स्ट है अभिनिवेदन, यानी एंड में जब आप अपने बारे में बोलेंगे तो प्रार्थी यानी रिक्वेस्ट करने वाला हो सकता है, भवदीय भवदिया। ठीक है, ध्यान रखना कहीं भी स्कूल टीचर प्रिंसिपल के अलावा आप आपका आज्ञाकारी किसी और के लिए यहाँ यूज नहीं है। कार्यालय यानी किसी विभाग में पत्र लिखते हैं तो संबंधित अधिकारी जो है उनके लिए महोदय महोदया, जो भी ऑप्शन आपका यूज करें। और एंडिंग में जब आप अपना परिचय देंगे तो विनीत, ठीक है, या भवदीय। अब आपका भवदीय कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, वापस बता रही हूँ। इस टेबल को एक तो ध्यान रखिए, इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के पत्र में क्या आपको चीज लिखनी है। और कभी भी अभिनिवेदन यानी एंडिंग में जब आप अपने व्यक्तिगत परिचय दे रहे हैं, आपका भवदीय कोई शब्द नहीं है, आप सिर्फ भवदीय लिख सकते हैं। ठीक है, आपका भवदीय अशुद्धि है। तो कार्यालय में अगर पत्र लिखते हैं तो संबंधित अधिकारी के लिए संबोधन रहेगा महोदय, अगर महिला है तो महोदया। और एंडिंग अभिनिवेदन में आप लिखेंगे अपना नाम लिखने से पहले विनीत या फिर भवदीय। शिकायती पत्र अगर आप लिखते हैं तो पुस्तक विक्रेता जो है उनको अगर लिख रहे हैं, या बैंक प्रबंधक के जो भी व्यक्ति है उसका पत्र पाने वाले व्यक्ति के पोस्ट ये है, वहां पे महोदय महोदया करके आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं। महोदय पुरुष के लिए, और अगर वो महिला है, मेंशन है क्वेश्चन में, तो महोदया।
अभिनिवेदन एंडिंग में अपना नाम लिखने से पहले सेम पहले की तरह भव्य, भव्या या प्रार्थी। व्यावसायिक पत्र किसी कंपनी में लिखते हैं, किसी बिजनेस रिलेटेड मैटर के लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो उस व्यावसायिक संस्था के अधिकारी, ऑफिसर, जो भी पोस्ट पर्सन है, उसको पत्र लिखेंगे। मेंशन संबोधन में हम करेंगे महोदय कर सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं। और अभिनिवेदन अपना नाम लिखने से पहले आप लिखेंगे भक्ति या प्रार्थना। औपचारिक पत्रों में अभिवादन या व्यक्तिगत संबंध अभिव्यक्त नहीं किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते, तो वो हो जाता है निजी पत्र। ये आपके कॉमन पत्र हैं औपचारिक, तो ये उस तरह से नहीं, ध्यान रखिएगा। औपचारिक पत्रों का प्रारूप शीर्ष भाग, जो स्टार्टिंग में नॉर्मली पत्र के ऊपर लिखे जाने वाले जो पत्र हैं, उनके बाईं ओर प्रेषक का पता, जिसको आप पत्र लिखते हैं, प्रेषक भेजने वाला व्यक्ति का नाम वगैरह लिखता है। कई बार अगर आप व्यावसायिक जैसे किसी कंपनी के लिए लिख रहे हैं, तो लेटर हेड वगैरह होते हैं, जिनमें उस कंपनी का नाम होता है, पंजीकरण संख्या, फोन नंबर वगैरह लिखे होते हैं। आप स्पेशली आपके लिए ध्यान रखने वाली बात, कोई भी परीक्षार्थी औपचारिक पत्र में अपना नाम व पता नहीं लिखते, उसकी जगह आप परीक्षा भवन लिखेंगे। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया, आप ध्यान रखना। आप मेंशन करेंगे परीक्षा भवन, अ विद्यालय, नई दिल्ली। आप कभी भी अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम वहां पर मेंशन नहीं करते। ये एक एग्जाम्स में आपको ध्यान, ठीक है। अंक विभाजन कैसे होता है पत्र, अगर 5 मार्क का पेपर क्वेश्चन होता है ये टॉपिक, तो पत्र का जो फॉर्मेट है, प्रारूप, उसके 2 मार्क होते हैं। जो मैटर लिख रहे हैं, कंटेंट आप लिख रहे हैं, वो 2 मार्क का, और जो आपने लैंग्वेज यूज की 1 मार्क, तो 5 मार्क इसमें से डिवाइडेड होते हैं। आप पत्र लिखते समय ध्यान रखिएगा, आप जो भी दिनांक वगैरह लिखते हैं, वो सब बाईं साइड पे, सब कुछ चीजें मार्जिन के पास इस तरह से आएंगी। ये कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, एड्रेस वगैरह कैसे मेंशन करते हैं। पत्र में डेट हमेशा बाईं ओर लिखी जाएगी। पत्र का विषय, जिस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट, वो विषय आपको मेंशन करना चाहिए। संबोधन होंगे महोदय, महोदया। पत्र की जो विषय सामग्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से 3 पार्ट है? आरंभ, मध्य और समापन। लेटर का जो बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर, जो लेटर का फॉर्मेट है, उसको 3 पार्ट में, स्टार्टिंग फॉर्मेलिटीज, जो बीच में जो उसका पूरा मैटर आ रहा है, पत्र की एंडिंग आप कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में एंडिंग में फॉर्मेलिटीज होती है, कैसे आप मेंशन करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में पहली बार अगर पत्र लिख रहे हैं, तो प्रारंभिक विषयों का परिचय, अपने फर्स्ट सेंटेंस, उसको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको पर्सनली जानता नहीं है। यदि पत्र पहले भी लिखा गया है, उसके जवाब में आप लिख रहे हैं, तो पहले वाले पत्र की संख्या, डेट वगैरह मेंशन की जाती है। नॉर्मली आपको जो ध्यान रखना है वो ये, आप जब फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो आप प्रारंभिक वाक्य में अपना परिचय जरूर देंगे। और परिचय किस तरह से दिया जाएगा? जिस तरह का पत्र है उसके संदर्भ। मान लीजिए बैंक में लिख रहे हैं, तो अपना नाम, खाता संख्या, यानी अपना अकाउंट नंबर मेंशन किया जाता है। आप स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो आपका नाम, कक्षा और आपका जो वर्ग, जैसे कक्षा 10th है तो 10वीं अ, 10वीं ब, 10वीं क, इस तरह से मेंशन करना। अगर आप ये एक एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रारंभिक फर्स्ट सेंटेंस में परिचय क्या होगा? मैं आपकी पत्रिका का एक नियमित पाठक हूँ, मैं रेगुलर रीडर हूँ आपकी बुक का, इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन। अब किसी चोरी की शिकायत कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर पर चोरी हुई, तो आप पुलिस में अगर कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप अपना नाम, आपका एड्रेस, कॉलोनी वगैरह, ये सारी चीजें। तो जिस तरह का पत्र जिस जगह लिखा जा रहा है, फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन उसी से रिलेटेड होगा। मध्य, इस भाग में ये सारी बातें लिखी जाती हैं जो पत्र का प्रेषक प्राप्तकर्ता कहना चाहता है। समापन, यानी समापन में उन बातों का सार होना चाहिए जिसे मध्य भाग में विस्तार से लिखा गया। अभिनिवेदन, पत्र के कलेवर के बाद बाईं ओर अभिनिवेदन लिखते हैं, भव्य, निवेदक, प्रार्थी, हस्ताक्षर, नाम व। अभिनिवेदन के नीचे प्रेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षर करता, यानी जो साइन करने वाला है, अपना नाम जरूर लिखता है। अब आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षार्थी पत्र लिखते समय हस्ताक्षर ना करके क, ख, ग लिखें। आपको अपना नेम मेंशन नहीं करना। अब इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर उन्होंने मेंशन किया आपके लिए
अपने आप को XYZ कोई नाम मान लीजिए दे दिया, ये मानते हुए पत्र लिखिए। तो एंडिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ नाम आप यूज, और उन्होंने अगर आपको शहर मेंशन दिया है क्वेश्चन में कि आप इस शहर के निवासी हैं, तो आप वही शहर लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, आपको अपनी तरफ से लिखना है नई दिल्ली और आवासा, ये सारी चीजें। क्लियर? नेक्स्ट है, एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, संपादक को पत्र। प्रश्न है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें वृक्षों की कटाई रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। तो लेटर किस बारे में है कि आप एक एडिटर को पत्र लिख रहे हैं जिसमें कि पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कार्य करे इसके लिए, आप इस समस्या पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो क्या करना है आपको, जो मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन के जस्ट बाद सब चीजें यहीं से बाई साइड से स्टार्ट होंगी। अब कुछ जगहों पे फॉर्मेट में या स्टार्टिंग में प्रेषक करके आप अपना नाम, परीक्षा भवन, नई दिल्ली वगैरह मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेवा में से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जैसा इस पत्र में दिया गया, बाई तरह से सीधे स्टार्ट कर सकते हैं सेवा में, फिर संपादक महोदय, फिर वापस बाई साइड मार्जिन के पास नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, क्योंकि आप किसी संपादक को लिख रहे हैं तो उसकी मैगजीन का नेम तो मेंशन करना है कि किस पत्रिका का संपादक है वो, नई दिल्ली, और दिनांक। अब दिनांक के बारे में ध्यान रखना, दिनांक दो जगह लिख सकते, दोनों में से किसी एक जगह लिखना। ठीक है, या तो विषय से पहले यहाँ पे, या फिर कई बार अंत में, पत्र के अंत में यहाँ पर, यहाँ दीजिए। तो बेस्ट है आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, दिनांक और जो भी डेट दी गई है वो यहाँ पे मेंशन करें। फिर विषय जैसे यहाँ दिया गया, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकने के संबंध। कभी भी बहुत लंबा विषय मत लिखिए, पूरे पूरे एक या दो सेंटेंस ऐसे शॉर्ट में। अब जो टॉपिक है समस्या वृक्षों की कटाई रोकने के संबंध में, तो वो विषय। फिर बाई साइड मार्जिन के पास महोदय, फिर फर्स्ट लाइन, क्योंकि संपादक को लिख रहे हैं तो इंट्रो देखिए क्या है यहाँ पे, मैं आपको दैनिक समाचार पत्र यानी कि जो डेली आपका न्यूज़पेपर आता है, नवभारत टाइम्स का एक नियमित पाठक हूँ, ये आप फर्स्ट लाइन लिखेंगे। उसके बाद के माध्यम से आप ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप जरूर फर्स्ट लाइन में इंट्रो में यही लिखेंगे, मैं आपके दैनिक समाचार पत्र का नेम नवभारत टाइम्स का नियमित पाठक हूँ, और आपके समाचार पत्र, फिर यहाँ से मैटर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और आपके समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की ओर दिलाना चाहती है। आजकल दिल्ली तथा अन्य शहरों में सड़कें चौड़ी करने के लिए वृक्षों को बेरहमी से काटा जा रहा है। ये वृक्ष कई वर्षों से सड़कों के किनारे खड़े हुए थे, जिनसे मुसाफिरों को छाया मिलती थी। इन्हीं वृक्षों पर कई पक्षियों व जीवों का बसेरा था, जो आसपास के वातावरण की रक्षा करते। पैराग्राफ चेंज करके दें, आज अगर दिल्ली को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि कारों को स्थान देने के लिए ही 40,000 वृक्षों को काटा जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृक्षों को काटने से पूर्व आम नागरिकों की कोई अधिसूचना नहीं दी जाती, जिससे नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे वृक्षों का संरक्षण पर ध्यान दें। मेट्रो या कार पार्किंग के लिए काटे जाने वाले वृक्षों को उसी अनुपात में अन्य स्थानों पर लगवाकर शहरों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो आशा है आप मेरे इस पत्र को अपने सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र में अवश्य स्थान देंगे। ये लास्ट लाइन जरूर लिखना, जब भी संपादक को पत्र लिखते हैं, तब जब आप चाहते हैं कि आपके लिखे हुए इस टॉपिक को, इस मैटर को वो अपनी मैगजीन में, अपनी पत्रिका में पब्लिश करे, प्रकाशित करे, तो लास्ट लाइन ऐसी कुछ लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे विचारों को या समस्या को आप अपने समाचार, सम्मानित लोकप्रिय समाचार पत्र में अवश्य स्थान दें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ भी, क्योंकि ये पत्र एक महिला के द्वारा लिखा जा रहा है, इसलिए भव्या वर्ड होगा, नहीं तो भव्य। अगर पुरुष लिखे तो उनका नाम अच्छा होगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेरे एक सजेशन है, आप अपनी फेयर कॉपी में ये 2 टॉपिक जरूर करेंगे प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक नंबर 3, स्वच्छ भारत अभियान में विद्यार्थी कैसे योगदान दे सकते हैं,
इस विषय पर अपने विचार समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर व्यक्त करें। तो हमने वो फॉर्मेट देख लिया एडिटर को कैसे पत्र लिखना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में आपको इस टॉपिक पे थर्ड क्वेश्चन जो है जरूर करना है, और दूसरा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये दो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में इन दोनों को जरूर कीजिए। बाकी क्वेश्चन भी है, इन्हें पढ़ेंगे तो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए कभी ट्राई करना है तो मैटर कंटेंट क्या हो वो जरूर कर सकते हैं, बट ये दोनों आपकी फेयर कॉपी में आप जरूर करिए। बैंक का कार्यकाल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 बजे प्रातः से 4 बजे साय यानी इवनिंग तक है, जिससे कामकाजी लोग लाभ उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या प्रॉब्लम बताइए इस क्वेश्चन में कि बैंक ने टाइमिंग चेंज की 10 to 4। अब उसमें जो दूसरे विभागों में जो लोग जॉब करते हैं, अब वो 10 ओ क्लॉक पे अपने ऑफिस से छोड़कर तो बैंक आएंगे नहीं, इवनिंग 4 ओ क्लॉक पे अगर उनका टाइम ओवर होगा बैंक का, तो क्या होगा कि ये अपने ऑफिस 5 या 5:30 जब भी ऑफिस से फ्री होते हैं तब वो बैंक नहीं जाते, तो ये उनकी समस्या है। बैंक का कार्यकाल 10 बजे प्रातः यानी मॉर्निंग से 4 बजे साय यानी इवनिंग 4 ओ क्लॉक तक, जिससे कामकाजी लोग लाभ उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। आप बैंक प्रबंधक को पत्र लिखकर अनुरोध कीजिए यह कार्यकाल 8 बजे प्रातः से 8 बजे साय तक करने की कृपा करें। ठीक है, बाकी काफी क्वेश्चंस और भी हैं इसमें पत्र के, बट आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 12 ये आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, और इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। पत्र का औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है वो क्या है आप समझ सकेंगे, और उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं। तो स्टे होम, कीप स्टडिंग, बाय।